हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नवंबर दिसंबर में जेल वार्डन, रेडियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल और बहुत सारे अन्य पदों पे नोटिफिकेशन जारी हुआ और तब से लेके अब तक लगातार बच्चों का इंतजार था जिन्होंने दिल्ली जेल वार्डन के लिए अप्लाई किया है, मेट्रोन के लिए अप्लाई किया है कि इसका एग्जाम कब तक होगा। बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होगी कि अब होगा एग्जाम, अब होगा, लेकिन फाइनली दोस्तों इन सभी सवालों पे विराम लग चुका है और एग्जाम डेट आपकी डिक्लेयर हो चुकी है और बहुत जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कब से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने घंटे का टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वहां पे जैसे ही कोई रिजल्ट आता है, कोई अपडेट आता है, कोई नोटिस आता है, तो हम वहां पे डालते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो आप इस नोटिस को देख लीजिए। यहां पे नोटिस रिलीज हुआ है कल शाम को 17 मई को और यहां पे इन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम होगा भैया ऑनलाइन फॉर द वेरियस पोस्ट कोडेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल फ्रॉम 10 जून से लेके 16 जून तक आपका पेपर चलेगा। फिर 18 से 20 जून तक पेपर होगा। फिर 22, 23 और 30 जून को आपका पेपर लिया जाएगा। और ये जो पेपर है आपका, ये पूरी तरह से ऑनलाइन पेपर होगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, ज्यादातर जो शिफ्टें रहेंगी वो दिल्ली जेल वार्डर की है। 10 जून को दोस्तों 3 शिफ्टों में आपका पेपर होगा, हर शिफ्ट 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। और यहां पे वार्डर रिजर्व मेल ओनली फॉर दिल्ली प्रिजनर ने दिल्ली जेल वार्डर का जो एग्जाम है 10 जून को होगा। 11 जून को भी दिल्ली जेल वार्डर का है, लेकिन 11 जून को सेकंड शिफ्ट में एक और ट्रेड इन्होंने ले ली, स्पीच थेरेपिस्ट की, ठीक है। तो कहने का मतलब ज्यादातर शिफ्टों में आपको दिल्ली जेल वार्डर का ही एग्जाम यहां पे देखने को मिलेगा। बीच बीच में 2-3 शिफ्ट ऐसी आएंगी जिनमें अन्य जो पोस्ट निकली हुई थी उनका एग्जाम भी यहां पे शेड्यूल किया है, ठीक है। इसके बाद 12 जून को यहां पे शिफ्ट देखोगे आप, 1, 2 और 3 शिफ्ट में पेपर है। इसमें आप देखोगे एक शिफ्ट जो है शाम वाली, इसमें वार्डर के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप, और यहां पे जो सेकंड शिफ्ट इसमें जूनियर रेडियोथेरेपिस्ट का भी एग्जाम है वार्डर के साथ ही, ठीक है। फिर 13 जून को तीनों शिफ्टों में आप देखोगे कि एग्जाम केवल दिल्ली जेल वार्डर का है, ठीक है। 14 जून को भी तीनों शिफ्टों में दिल्ली जेल वार्डर का पेपर है। इसके बाद 15 जून को वार्डर का, 16 जून को वार्डर का, ठीक है। फिर 18 जून को वार्डर का, 19 जून को भी वार्डर का पेपर है तीनों शिफ्टों में। 20 जून को 2 शिफ्ट रहेंगी और वार्डर का ही पेपर है। इसके बाद 22 जून को दोस्तों यहां पे आप देखोगे 3 शिफ्ट में है और तीनों शिफ्टों में आप देखोगे अलग अलग पेपर है। पहली शिफ्ट में आप देखोगे 22 जून का आपका पेपर है दिल्ली जेल वार्डर का। उसके बाद रिफ्रैक्शनिस्ट का, असिस्टेंट इंजीनियर का, फिर ये असिस्टेंट केमिस्टिस्ट है ना, केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, फिर इंजीनियर का, और ये टेक्निकल न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह जो मेडिकल संबंधित है इनका एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिल्ली जेल वार्डर का जो पेपर है ये आपका चलने वाला है 10 जून से लेके 22 जून तक। तो जिन भी बच्चों ने दिल्ली जेल वार्डर के लिए अप्लाई किया है अपनी तैयारी बूस्टअप कर लीजिए, क्योंकि पेपर आपका आ चुका है। अगर यहां पे एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो भी हम यहां पे जरा देख लेते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन। यहां पे एग्जाम पैटर्न में आप देखोगे तो बहुत सारे जो फर्स्ट पेपर रहेगा लगभग सभी के लिए समान है, कॉमन पेपर रहेगा। इसमें आपको देखेंगे 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और यहां पे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे 5 सब्जेक्ट कौन से आएंगे। 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीके के, 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ के, अर्थमेटिक, 40 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे रीजनिंग के, 40 नंबर में आएगी हिंदी और 40 नंबर में आएगी इंग्लिश। कुल मिला के 200 क्वेश्चनों का पेपर होगा, 200 ही नंबर यहां पे आने वाले हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और जरा चेक कर लेते हैं कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह है यहां पे। इसके बाद इन्होंने बताया कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहां पे देखते हैं जरा। तो यहां पे इन्होंने बताया है कि भैया यहां पे
फॉर एप्लीकेशन टेक्निकल पोस्ट हाउएवर द मेरिट लिस्ट ये बनाई जाएगी। फिर कोड दिया है टीयर 1 क्वालिफिकेशन है शॉर्ट। यहाँ पे टीयर 1 जो एग्जाम है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट बनने के लिए टीयर 2 का यहाँ पे स्कोर आपका मतलब कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 0.25% की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने दिल्ली जेल वार्डर का पेपर फॉर्म अप्लाई किया था तैयार हो जाइए, 10 जून से आपका पेपर लिया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने दिल्ली जेल वार्डर का अप्लाई किया और फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बूस्टअप कर लीजिए। अभी भी देखा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन का टाइम आपके पास है। और ऐसे बच्चे जिनका मान लीजिए पेपर थोड़ा 18 जून को आएगा, 19 जून को आएगा या 22 जून को पेपर होगा, तो उनके लिए तो लगभग 1 महीने का टाइम है। तो ऐसे में मेरी आपको सलाह है कि डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट कंप्लीट दीजिए ऑनलाइन। अगर आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं, बुक से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वो बंद कर दीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपको जो हैबिट है एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने की वो हैबिचुअल हो जाए। बहुत सारे बच्चे आप में ऐसे होंगे जो किसी पहली बार किसी ऑनलाइन पेपर में बैठ रहे होंगे, तो वहां पे डायरेक्ट ऑनलाइन पेपर में बैठने से अच्छा है कि पहले ही उससे हैबिचुअल हो जाओ कि कैसे कंप्यूटर काम करता है, कैसे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, कैसे जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया उन पे जल्दी से कैसे जाया जाएगा, ताकि वो आपके हैबिट में आ जाए और आपको जो एग्जाम हॉल में होने वाला प्रेशर है वो यहाँ पे ना हो। दूसरा, जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो जो सब्जेक्ट वीक है उसको एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक के सवाल गलत हो रहे हैं। जैसे मैथ आप कर रहे हो, मैथ में अगर मान लीजिए सवाल आपके गलत हुए, आपको पता लगे कि भैया मेंसुरेशन का सवाल मेरे को नहीं आया, तो वही टॉपिक आपको जाके पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे हुए 20-22 दिन में इतना ही कर सकते हैं कि जो चीजें आपको कवर नहीं की हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिए, और जो चीजें आपने कर ली हैं उनको रिवीजन कीजिए, उनका रिवाइजन कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप वहां पे स्कोर कर सको। मतलब ऐसा टॉपिक तैयार कीजिए, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है अगर वहां से क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो आपने सिलेबस अभी तक पूरा नहीं किया है थोड़ा थोड़ा उसको भी कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 0.25% की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, तो जो क्वेश्चन आपको 100% आता होगा उसी को अटेम्प्ट कीजिए। और जिन क्वेश्चन में मान लीजिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि भैया इस क्वेश्चन के ये 2 आंसर तो नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी आप कर सकते हो। लेकिन तुक्का लगाने की कोशिश ना कीजिए कि भैया एक क्वेश्चन आया, ना क्वेश्चन की आपको जानकारी है कि क्वेश्चन कहां से आ गया, और ना ही आपको ऑप्शन की जानकारी। अगर आप वहां पे तुक्का लगा रहे हो तो वो गलत तो होगा ही होगा, साथ में आपने जो सही किया है उसके भी अंक वो कटवा देगा। तो इस प्रकार की चीजें नहीं कीजिए, जो क्वेश्चन आता है वही कीजिए, और जिन क्वेश्चनों में 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो उन्हीं को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 10 जून से आपका पेपर लिया जाएगा, तैयारी को बूस्टअप कर लीजिए। 40 क्वेश्चन के 5 सब्जेक्ट आएंगे। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता डीएसएसबी में, बिल्कुल जो एसएससी जीडी का लेवल रहता है उससे भी थोड़ा कम ही मिलेगा मैथ रीजनिंग में, ठीक है। तो आराम से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, टीयर 1 को टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनल मेरिट बनेगी और टीयर 2 के आधार पे बनेगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी टीयर 2 के साथ साथ भी रखिए। और जो दिल्ली जेल वार्डर बच्चे हैं उनका फिजिकल भी होना है, तो साथ ही साथ फिजिकल की भी तैयारी थोड़ा सा बूस्टअप कर दीजिए। हो सकता है कि एग्जाम के थोड़ा जल्दी इस प्रोसेस को लेके आए और रिजल्ट निकाल के आपका फिजिकल भी जल्दी करवा ले, तो ऐसा ना हो कि रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर दें और फिर फिजिकल पे रह जाए। तो उसकी तैयारी भी थोड़ा सा साथ के साथ रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।